नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की इस सीरीज में हम कल वाक्य विचार पर चर्चा कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपसर्ग। आज हम उपसर्ग को अच्छी प्रकार से समझेंगे और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। सबसे पहले हम देखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं और भाषा में इनका क्या महत्व है। देखिए, तो उपसर्ग किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। और उपसर्ग की परिभाषा होती है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले या पूर्व में लगकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले या पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखिए, यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, किसी शब्द से पूर्व में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद क्या करते हैं, या तो वे उस शब्द के अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं या उसमें आंशिक बदलाव करते हैं या विशिष्टता ला देते हैं, या फिर उसके अर्थ को एकदम से विपरीत अर्थ बना देते हैं। तो ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे ज्ञान शब्द है या फिर लीजिए ज्ञानी शब्द है, तो ज्ञानी शब्द जो है इसमें हम क्या करेंगे, ए उपसर्ग जोड़ेंगे, ए प्लस ज्ञानी, और इस प्रकार क्या बनेगा, अज्ञानी शब्द बनेगा। क्या बनेगा, अज्ञानी शब्द बनेगा। तो पहला जो हमारा शब्द था ज्ञानी और दूसरा जो हमारा उपसर्ग लगाने के बाद में शब्द बना है वो है अज्ञानी। ये दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी तो उपसर्ग लगाने से शब्द जो हैं वो विपरीत अर्थ भी देते हैं। दूसरा देखो, जैसे वी उपसर्ग लगाते हैं हम, किसमें, ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग लगा देते हैं, तो हमारा जो नया शब्द बनता है वो बनता है विज्ञान। तो यहाँ हम देखेंगे कि ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग लगाने से क्या हुआ, विज्ञान शब्द बना, और विज्ञान शब्द जो है उसमें पहले की बजाय उपसर्ग लगने से अर्थ में क्या आ गई है, विशिष्टता आ गई है। तो हम देखेंगे कि उपसर्गों के प्रयोग से या तो शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है या विपरीत हो जाता है, या उसके अर्थ में पूरी तरह से या उसके अर्थ में विशिष्टता पैदा हो जाती है। अब हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे उपसर्गों के भेद। उपसर्ग के भेद। तो देखिए, उपसर्ग के भेदों के अंतर्गत हम क्या करेंगे, हम 3 प्रकार के उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। और वो 3 प्रकार के जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, और संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उनको हम कहते हैं तत्सम उपसर्ग। कौन से उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग। और इनकी जो संख्या होती है वो निश्चित होती है और वो होती है 22। नंबर 2 हम अध्ययन करेंगे हिंदी के उपसर्ग। कौन से, हिंदी के उपसर्ग। और हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं उनको हम
तद्भव उपसर्ग के नाम से जानते हैं, तद्भव उपसर्ग, और इनकी जो है संख्या निश्चित नहीं होती है। नंबर 3 हम अध्ययन करेंगे विदेशी उपसर्ग। और विदेशी उपसर्ग वो होते हैं जो दूसरी भाषाओं के होते हैं लेकिन हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे जो उपसर्ग हैं उनको हम कहते हैं विदेशी उपसर्ग। तो उपसर्गों के भेद के अंतर्गत हम 3 प्रकार के उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें कहते हैं तत्सम उपसर्ग और संख्या इनकी होती है 22। नंबर 2 हम अध्ययन करेंगे हिंदी के उपसर्ग जिन्हें हम कहते हैं तद्भव उपसर्ग। और नंबर 3 हम अध्ययन करेंगे विदेशी उपसर्ग। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक एक का अध्ययन हम करते हैं। देखो तो है, देखो अति, अधि, अनु, अप, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अपि, अपि के बाद में आता है अभि। इसके अलावा और देखिए अति है, अधि है, अनु है, अप है, अपि है, अभि है। इसके अलावा देखिए अव है, आ है, उत या उद है, अति, अधि। इसके अलावा देखो और आता है उप आता है। उप के अलावा और देखेंगे अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ, उत, उद। इसके अलावा देखिए दुर है, दुर के अलावा दुष है। इसके अलावा निर, निश, दुर, दुस, निर, निश। इसके अलावा नी है और परा है। पहले 16 देखेंगे और बाकी की जो बच गए उनको अगली स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए अति। और अति उपसर्ग से बनने वाले जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, उनको हम यहाँ देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे शब्द बनते हैं लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं उनका ही हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो जैसे है अति से क्या बनेगा, अत्यधिक, अत्यधिक, अतिसार, अत्याचार, देखो अत्यधिक, अतिसार, अत्याचार। इसके अलावा और देखेंगे और देखिए अतिक्रमण, अतिक्रमण। अधि से देखेंगे अधिकार, अधिकरण, अध्यात्म, अधिकार, अधिकरण, अध्यात्म। इसके अलावा देखेंगे अधिपति, अधिपति, अधिपति के अलावा देखेंगे अध्यक्ष, अनु से देखेंगे अनुचर, अनुगामी, अनुगमन, अनुचर, अनुगामी, अनुगमन, अनुसरण, और देखिए अप से देखिए अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपयश,
अपशब्द, अपकीर्ति, अपयश, अपशब्द। इसके अलावा और देखेंगे, और देखिए अपराध, अपी से देखिए अपिधान, अपी से अपिधान हो गया। इसके अलावा और देखिए अपी से बहुत कम शब्द में बनते हैं। अपिधान के बाद में एक और देखिए अपिहित, अपिहित। अभी से देखिए अभ्यागत, अभी से अभ्यागत। अभ्यागत के बाद में और देखेंगे अभ्यास है, अभ्यर्थी है, अभ्यास, अभ्यर्थी। अभ्यागत, अभ्यास, अभ्यर्थी। इसके अलावा और देखिए अभिमान, अभिमान, अभिमान हो जाएगा ये किससे। अब से देखेंगे, अब से बनाइए, देखो अब से क्या कौन कौन से शब्द बनेंगे। और अब से जो है अवनति, अवनति, अवनति के बाद में और देखिए अवशेष, अवनति है, अवशेष है, अवनति, अवशेष। इसके अलावा अवगुण और अवधूत, अवगुण, अवगुण, अवधूत। ये शब्द जो हैं ये भी कौन से उपसर्ग से बने हैं, अव उपसर्ग से बने हैं। आ उपसर्ग से देखिए आ से बनाएंगे हम आहार, आहार, आजीवन, आजीवन, आमरण, आहार, आजीवन, आमरण। इसके अलावा देखिए आजीवन के बाद में देखिए आदान, आदान। उत या उद से देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है उत या उद जो है। तो और इससे अपन देखेंगे, देखिए जैसे उज्ज्वल है, उज्ज्वल, उद्गम, उज्ज्वल है, उद्गम है। इसके अलावा और देखेंगे उन्नति है, उन्नति, उज्ज्वल, उद्गम, उन्नति। इसके अलावा और देखिए उत्साह है, उत्साह, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं ये। उप से देखिए, उप से कौन कौन से शब्द बनेंगे, उपकार, उपहार, उपकार है, उपहार है। उपमंत्री है, उपमंत्री। इसके अलावा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। दुर, दुस, निर और निस, ये जो हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको देखेंगे। जैसे दुर से देखेंगे दुराचार, दुराचार, दुर्बल, दुराचार, दुर्बल, दुराचार हो गया, दुर्बल हो गया। इसके अलावा और देखेंगे जैसे दुर्घटना और दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्दशा। तो दुर से कौन कौन से बन गए, दुराचार, दुर्बल, दुर्घटना, दुर्दशा। इसके बाद हम देखते हैं दुस, और दुस से कौन कौन से बनेंगे, जैसे दुस्साहस है, दुस्साहस, दुस्साहस के बाद में एक और देखेंगे दुस्साध्य, दुस्साहस के बाद में दुष्कर देख लो, दुष्कर। तो दुस से बन गया दुस्साहस और दुष्कर। दुष्कर। निर से देखिए, निर से निर्बल,
निर्बल, निर्बल के बाद में निर्बल से निर से और देखिए, जैसे निराकार है, निर्बल है, निराकार है, निराधार है, निर्बल, निराकार, निराधार। इसके अलावा और देखेंगे, अगला देखो निश्चय, निश्चय देखेंगे, निश्चय, निश्चय कौन कौन से बनेंगे, जैसे निश्चय, निश्चय, निस्तेज, निश्चय है, निस्तेज है। इसके अलावा और देखेंगे, निष्काम है, कौन सा है, निष्काम। ये कौन किससे बने हैं, नी से बने हैं। फिर देखिए नी से, देखो नी से कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे निषेध, कौन सा बन गया, निषेध। निषेध के बाद में, निषेध के बाद में और देखिए नी से, जैसे निवास है, निवास, निवास के बाद में न्याय है, निषेध, निवास, न्याय। और एक और देखिए, जैसे नियम है, नियम, ये भी किससे बनेगा, नी से बनेगा। परा से देखो, परा से बनेगा पराजय, पराभव, पराजय, पराभव, पराभूत, पराभूत आदि। तो ये जो शब्द हमने लिखे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेंगे इनका, फिर आगे चलते हैं। वी से देखिए, वी से बनेगा विज्ञान, विज्ञान, विदेश, विज्ञान है, विदेश है, वियोग है, वियोग। और इसके अलावा एक बनेगा व्याधि, व्याधि। देखो व्याधि जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो व्याधि शब्द जो है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, वि उपसर्ग है। कैसे समझेंगे, जैसे हम इसको, इसमें है वि उपसर्ग और मूल शब्द है आधि। क्या है, आधि। तो वी प्लस आधि जो है मिलकर बन गया क्या, व्याधि। सॉरी, वी प्लस आधि ये शब्द है, तो ये बनेगा व्याधि। सम से देखिए, सम से, सम उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे, जैसे संतोष, संतोष। इसके अलावा संस्कार, संतोष है, संस्कार है, संतोष, संस्कार। इसके अलावा और देखिए संगम, संगम, संतोष, संस्कार, संगम। इसके अलावा संपादक, इन सब में कौन सा उपसर्ग है, इनमें सम उपसर्ग है। अगला देखिए, अगला देखते हैं, अगला और अंतिम संस्कृत का या तत्सम उपसर्ग जो है वो है सु। और सु से हम देखेंगे स्वागत, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और इसमें देखेंगे कि स्वागत में सु उपसर्ग कैसे है। तो इसका, इसमें सु उपसर्ग है और मूल शब्द है आगत। मूल शब्द क्या है, आगत। और संधि के नियमों से फिर ये बनता है स्वागत। इसके अलावा और देखिए सुगम, सुपुत्र, सुमार्ग, सुकर्म आदि। तो ये संस्कृत के जो तत्सम उपसर्ग होते हैं उन 22 उपसर्गों का हमने अध्ययन किया है। और इन उपसर्गों के अंतर्गत मैंने
आपको वे शब्द लिखवाए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं।